नमस्ते, नमस्कार। तो आज हम लोग फिर से जो हम लोग का 10 का मैच चल रहा था, ठीक है? तो उसका हम लोग 3-6 पढ़ रहे थे, उसका ही हम लोग आज दूसरा का तीसरा सवाल लेके आ गए हैं, ठीक है? और जो हम इस चैप्टर का अंतिम सवाल होगा, उसको आज कर लेंगे और हम लोग इस चैप्टर का हो जाएगा खत्म, ठीक है? देखिए क्या सवाल बोल रहा है। देखिए, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल है कि रूही 300 किलोमीटर जाना है, दूरी पर स्थित घर है, ठीक है? उसको जाने के लिए कुछ दूरी जो रेलगाड़ी चलता है, कुछ दूरी बस चलता है। यदि वो मान लीजिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चल रहा है, तो फिर शेष जो बचेगा उसको बस से जाना है, चलेगा तो 4 घंटा लग रहा है। फिर यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और जो शेष बच गया वो तो बस चलेगा, तो उसमें 10 मिनट और अधिक समय लग जाता है। तो रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना हमको, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल निकालना है। देखिए ऐसा कैसे करेंगे, हम लोग लिख लेंगे ठीक है, माना कि रेलगाड़ी की चाल, क्या, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है? रेलगाड़ी के चाल को हम लोग क्या मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। तथा बस की चाल, तो बस की चाल को हम लोग y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल को हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न का पहला भाग क्या बोला वो देखिए यहाँ। प्रश्न के पहले भाग से तो प्रश्न का पहला भाग क्या बोल रहा है कि 300 किलोमीटर, कुल दूरी 300 किलोमीटर है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रहा है, क्या, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चल रहा है। देखिए एक चीज लिख लीजिए यहाँ पर कि चाल बराबर होता है क्या, कि दूरी बट्टा समय हो जाता है। क्या होता है, दूरी बट्टा समय हो जाता है। नहीं हो रहा तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है? कि चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय होता है, ठीक है? अगर हमको समय निकालना पड़े, अगर हमको इसमें समय ज्ञात करना पड़ेगा तो क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थात दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, ठीक है? तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो समय बराबर क्या, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ हम लोग चलते हैं और यहाँ देखते हैं प्रश्न का पहला भाग। क्या प्रश्न का पहला भाग बोल रहा है, जो देखिए प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न का पहला भाग क्या बोल रहा है, प्रश्न का पहला भाग, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 60 दूरी कितना, दूरी बट्टा चाल, तो बराबर में समय आएगा। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर मतलब दूरी कितना, 60 किलोमीटर, और रेलगाड़ी के चाल को हम लोग क्या माने, x माने हैं, ठीक है? दूरी बट्टा चाल हो गया, और क्या करेंगे इसमें, और रेलगाड़ी के होगा बस के द्वारा, कितना, बस का क्या है, तो बस की चाल है y किलोमीटर। लेकिन और मान लीजिए कि हमको 300 किलोमीटर जाना है और 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गया, और तो बच गया कितना, तो 300 में 60 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा कितना, 240। इसका मतलब 240 किलोमीटर चलेगा, किस चीज चलेगा वो, तो बस चलेगा। और बस की चाल क्या हुआ है, और समय कितना लग रहा है दोनों मिला के, कि अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चले और बस से 240 किलोमीटर बस चले तो उसको 4 घंटा लग रहा है। कितना घंटा, 4 घंटा, ठीक है? तो उसे 4 घंटे लगते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 घंटे लगता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 60 गुना 1/x लिखा है, मान लीजिए कि 60 गुना और 1/x लिखा है वो, और प्लस 240 गुना 1/y लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, माना कि 1/x बराबर u, माना कि 1/x बराबर u, ठीक है? तथा 1/y बराबर, ठीक है, तथा 1/y बराबर हम लोग क्या बालते हैं, v बाल लेते हैं। क्या बाल लेते हैं, v, ठीक है? तो यहाँ पर 60 गुना 1/x मतलब 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 240, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हम लोग को v हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4, ठीक है? तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इसको ऐसे रख दीजिए, ठीक है? कॉमन लेंगे तो फिर बट्टा पे चला जाए, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये समीकरण हम लोग को एक हो गया, ये समीकरण हम लोग का एक हो गया, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब समीकरण दूसरा निकालते हैं। प्रश्न के दूसरा क्या बोला वो देख लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग से तो प्रश्न का दूसरा क्या बोला वो देख लेते हैं। प्रश्न का दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अगर मान लीजिए वो 100 किलोमीटर किस चल रहा है, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी की चाल क्या माने, x, तो दूरी बट्टा क्या हो जाता है, तो दूरी बट्टा मतलब क्या हो, चाल, दूरी बट्टा चाल बराबर समय होगा, तो समय शेष बस,
और शेष मतलब अगर मान लीजिए सॉरी यहाँ पर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बटा चाल मतलब रेलगाड़ी की चाल x है और रेलगाड़ी से कितना दूरी चला है 100 किलोमीटर, तो 300 में से 100 तो चल गया, कितना बच गया 200, तो इसका मतलब 200 किस चलेगा तो बस से, तो बस की चल गया हुआ है और 4 घंटा अधिक समय लग रहा है, कितना लग रहा है 4 घंटा लग रहा था पहले और 10 मिनट अधिक समय लग रहा है, तो 4 घंटा और 10 मिनट, 4 घंटा और 10 मिनट, ठीक है, ये हम लोग का है, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है, नहीं तो इसको हम मिटाते हैं, इधर आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझा देते हैं आप लोग को, अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है, इसको रहने दीजिए। यहाँ प्रश्न के दूसरे भाग लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, तो प्रश्न का दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो हम लोग क्या बताए थे कि मतलब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है, तो इसका मतलब दूरी कितना, तो दूरी 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और रेलगाड़ी को चाल को क्या मानते हैं x माने थे, ठीक है, और प्लस अब मान लीजिए 300 किलोमीटर जो 100 किलोमीटर चल रही है, कितना बच गया 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर किससे चलेंगे हम लोग, तो बस चलेंगे और बस की चाल हम लोग को y माने थे, अब बराबर क्या है, तो 4 घंटा लग रहा था पहले, लेकिन 4 घंटा से अगर 4 घंटा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और जो बस से चल रहा था शेष, तो 4 घंटा लगता है, लेकिन ऐसे 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी चले और शेष जो बच जाए उसे बस चले, तो उसका मतलब 10 मिनट अधिक और समय लग जाता है, इसका मतलब 4 घंटा तो लग ही रहा था और इसमें 10 मिनट और ज़्यादा लग रहा था, 4 घंटा और 10 मिनट ज़्यादा, ठीक है, 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट, अगर हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लीजिए, 4 घंटा और 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ देखिए, सबसे पहले इसको हम थोड़ा आसान कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते अभी, 4 घंटा का मतलब क्या हुआ 4 घंटा, इसे मिनट को घंटा में जाने के लिए क्या करेंगे 10 से बटा क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमको अगर मिनट वाला को घंटा में जाने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग करते हैं, तो 1 बटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसको बट्टा में जोड़ कर लीजिए 100 और बट्टा में x और प्लस में 200 और बट्टा में y, और इसको करेंगे तो 24 1 25, तो 25 बटा कितना आ जाएगा 6, तो ये घंटा में अब आ गया, कितना में आ गया घंटा में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग माने थे यहाँ पर माने थे हम लोग क्या कि 100 बटा x को क्या मतलब 1 बटा x को हम लोग u माने थे, ठीक है, तो अब इसमें हम रखेंगे मान इसको, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो 100 बटा x का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 बटा x है, तो इसका मतलब 100 और u आ जाएगा, ठीक है, प्लस और यहाँ पर 200 और यहाँ पर 1 बटा y को मतलब v माने थे, तो v अब बराबर 25 बटा कितना आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ तक आ गया। आप क्या करते हैं 25 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 25 इसमें से कॉमन लीजिएगा तो कैसे होगा, यहाँ पर देख लीजिए 100 u, ठीक है, और प्लस में 200 v बराबर कितना आ जाएगा 25 बटा 6, आप इसमें से 25 कॉमन लीजिए, क्योंकि 25 कॉमन लेने पर क्या होगा ये 25 कट जाएगा, तो 25 चौका 100, तो 4 u और प्लस में 25 अट्ठे 200 बराबर 25 बट्टा 6, बराबर सामने बराबर आता तो सामने सामने कट जाता, काट दीजिए। अब 4 u और प्लस में 8 भी, अब बराबर कितना होगा 1 बट्टा 6, गुना का गुना कर लीजिए, 6 24 नीचे में 1 है तो 24 u और प्लस में 8 से 48 v आप बराबर 1, ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया, कितना हो गया समीकरण 2 हो गया, यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है, तो हम लोग कैसे समीकरण हल 2 करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 60 है और यहाँ पर हम लोग का 24 आ गया है, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, और हम लोग और गुना का गुना कर दिए हैं, ठीक है, 24 u आ गया और यहाँ पर 60 आया, तो इसको भी को सेम कर सकते हैं, 48 को अगर भी को सेम करें हम लोग 240 यहाँ और यहाँ 48 है, ठीक है, तो 48 से कटता है ये क्या, 48 से 240 काटेंगे तो 8 45 जीरो हाथ में 4 4 5 24 240, हाँ कट जाएगा, मतलब अगर हम भी को सेम करें तो इसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 में हम लोग को 5 से गुना करना पड़ेगा, चले पहले यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 को तो ऐसे ही रहने देना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 गुने कितना से गुना करने पर, 5 से गुना करके घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। देखिए समीकरण 1 को ऐसे ही रहने देना है, 60 यू है तो 60 यू रहने दीजिए, और प्लस में 240 भी लिखा है, ये रहने दीजिए। आप बराबर 4 दिया, इसको हम लोग समीकरण 2 को हम लोग कितना से गुना कर रहे हैं, तो 5 से, तो 24 5 से कितना होता है 120, 120 यू, ठीक है। और यहाँ पर 48 को 5 से गुना करेंगे 240, 240 भी, और इसको गुना करेंगे 5 से तो 5, यहाँ 5 आ जाएगा। और इसको देख लेंगे काटे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस। अब ई से ये कट जाएगा, ठीक है। 60 में से 120 आ जाएगा, 120 में 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस में 60 और यू, और अब 5 में 60 माइनस में, माइनस माइनस कट गया तो यू बराबर कितना आ गया 1/60, ठीक है। यू का मान कितना आ गया 1/60। अब हम लोग इसका मान क्या समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 60 से यू का मान रखेंगे तो 60 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लीजिए, तो यहाँ पर रखना है 60 गुने यू की जगह पर कितना देंगे 1/60। अब कितना है प्लस में 240, अब भी बराबर 4, ठीक है। तो 60 से 60 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 और प्लस में 240 और भी बराबर 4, तो 240 भी आप बराबर 4 माइनस 1, तो 240 भी आप बराबर कितना आ जाएगा 4 में से 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर 240 भी लिखा हुआ है, ठीक है। और भी का मान निकालें हम लोग, भी का मान, तो यहाँ भी का मान निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे 3/240 और काटेंगे तो कितना होगा 1/80, तो भी का मान कितना आ गया 1/80 आ गया, तो भी का मान कितना आ गया 1/80 आ गया। हम लोग माने थे, ठीक है, हम लोग देखिए माना था कि ना 1/x बराबर यू और 1/y बराबर भी, तो इसको हम लोग अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो भी का मान 1/80, तो हमने माना था, ठीक है, हमने माना था, क्या माना था 1/x बराबर यू, तो 1/x, x मतलब u का मान कितना है, तो u का मान हम लोग का आया है 1/60, 1/60, तो मतलब x का मान कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। और हम लोग क्या माने थे 1/y को माने थे भी, तो 1/y और v का मान जो कितना देंगे 1/80, तो मतलब गुणा करेंगे तो y बराबर 80, ठीक है। तो अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो x बराबर कितना, x बराबर कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा बस की चाल, बस की चाल को मतलब y माने थे, y बराबर कितना आया है, तो y का मान 80 आया, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो दूसरा का तीसरा सवाल हम लोग करवा दिए हैं और आप लोग का ये चैप्टर हो गया समाप्त। और अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोग को 4 कॉन्टेक्ट में द्विघात समीकरण निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग का एक सवाल था, एक सवाल करवा दिया गया, ठीक है, चलिए।